कोलिनो रिसेप्टर ब्लॉकर्स की बात हो रही है कि कोलिनो रिसेप्टर ब्लॉकर किसे कहते हैं। जो हमारे पास क्या करते हैं, उन ड्रग्स का नाम कोलिनो रिसेप्टर ब्लॉकर है जो हमारे पास एंटी कोलिनेस्टरेज हैं। एंटी कोलिनेस्टरेज ऐसे ड्रग्स हैं जो हमारे पास एंटी कोलिनेस्टरेज नहीं, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग। एंटी कोलिनर्जिक ड्रग एक ऐसे ड्रग्स हैं जो हमारे पास क्या करते हैं, कोलिन रिसेप्टर को जो रिसेप्टर हैं उनको ब्लॉक करते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये ब्लॉक करते हैं एसिटाइलकोलिन के एक्शन को। जब एसिटाइलकोलिन का एक्शन क्या हुआ, ब्लॉक हुआ, कम हुआ, डिक्रीज़ हुआ, तो ये क्या करेगा, एसिटाइलकोलिन अपना एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। एंटीकोलिनर्जिक हमारे पास दो किस्म के हैं। मैं मस्कुरिनिक रिसेप्टर पढ़ा था, मैंने निकोटिनिक रिसेप्टर पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। यहाँ पर एंटीकोलिनर्जिक है तो यहाँ पर जो आएंगे फर्स्ट जो होगा उसका नाम है एंटी मस्कुरिनिक और दूसरा जो है वो हमारे पास है एंटी निकोटिनिक, राइट। एक एंटी मस्कुरिनिक है और दूसरा एंटी निकोटिनिक रिसेप्टर है। तो ये दो किस्म के रिसेप्टर पाए जाते हैं। एंटी मस्कुरिनिक रिसेप्टर एंटी मस्कुरिनिक ड्रग्स हर उस ड्रग्स का नाम है जो हमारे पास किन के अगेंस्ट हो, M1 के रिसेप्टर के अगेंस्ट हो। जो हमारे पास M2 या M3 रिसेप्टर जो हमारे पास एक्टिव, जो सिलेक्टिव थे, जो हमारे पास स्टिमुलेटिंग थे, उनके अगेंस्ट हो। ये हमारे पास ये कौन सी कैटेगरी आ गई, ये सिलेक्टिव ड्रग्स में आ गए। और कुछ ड्रग्स हमारे पास नॉन सिलेक्टिव में आते हैं कि वो हमारे पास नॉन सिलेक्टिवली हमारे पास आल जितने भी रिसेप्टर हैं उनको एक्ट करते हैं। M1 सिलेक्टिव जो हमारे पास M1 रिसेप्टर के अगेंस्ट काम करें, तो आपने याद रखना है उसका एक ही नाम है पायरेनज़ीपाइन। बाकी आपको डिटेल से समझाया जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। पायरेनज़ीपाइन आपने यहाँ तक याद रखना है कि M1 सिलेक्टिव है, अगेंस्ट M1 के है। दूसरा जो है वो D3 है और D3 में हमारे पास कौन सा ड्रग आता है जो M3 के अगेंस्ट आता है, उसका नाम है डरफिनासाइन हमारे पास M3 के अगेंस्ट है। पायरेनज़ीपाइन M1 के अगेंस्ट है, डरफिनासाइन हमारे पास M3 के अगेंस्ट है। नॉन सिलेक्टिव की अगर मैं बात करूँ तो नॉन सिलेक्टिव ड्रग हमारे पास किसके ख़िलाफ़ होता है, नॉन सिलेक्टिव ड्रग की मैं अगर बात करूँ, दिस इज़ अगेंस्ट व्हाट, एट्रोफिन। ये हमारे पास एट्रोफिन ऐसा ड्रग है जो हमारे पास M1 के अगेंस्ट भी है, M2 के अगेंस्ट भी है और M3 रिसेप्टर के अगेंस्ट भी है। तो मतलब ये कि एसिटाइलकोलिन का एक्शन ब्लॉक कर रहा है। एसिटाइलकोलिन का एक्शन जब एट्रोपिन ब्लॉक कर रहा है तो वो आगे रिसेप्टर पे काम एसिटाइलकोलिन नहीं करेगा। अगले जो है एंटी निकोटिनिक है। एंटी निकोटिनिक की मैं बात करूँ तो एंटी निकोटिनिक में हमारे पास दो किस्म के रिसेप्टर आते थे। एक का नाम था गैंग्लियोनिक ब्लॉकर, एक का नाम क्या था, गैंग्लियोनिक ब्लॉकर, और दूसरे का नाम था हमारे पास न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर। अभी गैंग्लियोनिक ब्लॉकर कौन सा है और न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर कौन से हैं। गैंग्लियोनिक ब्लॉकर जो गैंग्लियन के रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं, इसमें हमारे पास क्या आता है, इसमें हमारे पास हेक्सामिथोनियम आयन आता है जो क्या करता है, हेक्सामिथोनियम गैंग्लियन को ब्लॉक करता है। जो गैंग्लियन को क्या करे, ब्लॉक करे, उसका नाम गैंग्लियोनिक ब्लॉकर, इसमें हेक्सामिथोनियम आता है। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर की मैं अगर बात करूँ तो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर में हमारे पास क्यूरारिन की फैमिली आती है, लाइक ट्यूबोक्यूरारिन। हमारे पास ट्यूबोक्यूरारिन हमारे पास कौन से ड्रग में आता है, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर के अगेंस्ट आता है और न्यूरोमस्कुलर के एक्शन को क्या करता है, ब्लॉक करता है। तो ये एंटीकोलिनर्जिक ड्रग जो हमारे पास एसिटाइलकोलिन के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, वो हमारे पास जब एसिटाइलकोलिन के अगेंस्ट काम करेंगे तो क्या होगा, वही कहानी है, वही पुरानी कहानियाँ हैं कि हमारे पास जो लाइक सपोज मैं अगर एट्रोपिन की बात करूं, एट्रोपिन हमारे पास क्या करेगा, एट्रोपिन M1 M2 M3 रिसेप्टर को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। यहाँ पर ब्लॉक किया, नॉर्मल कंडीशन में क्या हो रही थी, आइज़ में मिड्रियोसिस मायासिस हो रही थी, यहाँ पर क्या होगी, माइड्रियोसिस। याद रहे ये मिड्रियोसिस काज करता है बट साइक्लोप्लेजिया काज नहीं करता है। आपने याद रखा है कि जो नॉर्मल मायासिस हो रही थी, जो कंस्ट्रिक्शन ऑफ पीपल्स हो रही थी, वो ख़त्म होगी, मिड्रियोसिस में कन्वर्ट हो जाएगा। और याद रहे
नॉर्मल अगर मैं ये हमारे पास आई की कंडीशन वो मैं डिटेल से बता चुका हूँ पैरासिम्पथोमाइमेटिक के एक्शन के बारे में। इसी तरह यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ब्रोंकाई के बारे में, ब्रोंकाई नॉर्मल जो पैरासिम्पथोमाइमेटिक में हमारे पास क्या करता है, एसिटाइलकोलिन एक्ट करता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास विल बिकॉज ब्रोंकियो डायलेशन, इधर हमारे पास ब्रोंकियो डायलेशन हो जाएगी। ब्रोंकियो डायलेशन कंडीशन जो कंस्ट्रिक्शन हुई है एसिटाइलकोलिन से वो तो ये इसलिए हमारे पास एट्रोपिन हम दिया जाता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ में हम देते हैं, और उस देने के साथ जो ब्रोंकियल कंस्ट्रिक्शन हुई है उसकी डायलेशन हो जाएगी। और इसके साथ साथ मैं अगर बताऊं कि इसमें अगर मैं बताऊं अगर इसके बाद हमारे पास ब्रेन में, अगर हम ब्रेन में देखें, ब्रेन में हमारे पास कुछ कंडीशन होती हैं जिसमें हमारे पास जिसमें ब्रेन में हमारे पास पार्किंसन की कंडीशन आ जाती है। तो ये ड्रग ब्लॉकर ड्रग एंटी पार्किंसोनियन ड्रग भी हैं, एंटी पार्किंसोनियन एक्शन भी करते हैं। एंटी पार्किंसोनियन एक्शन के साथ साथ कभी कभार हमारे पास कुछ कंडीशन होती है जिसमें वोमिटिंग होती है। वोमिटिंग की कहानी क्या है, वोमिटिंग की कहानी कुछ यूँ है कि जब आपके पास मोशन होता है, मूवमेंट करते हैं, तो मूवमेंट होने के साथ हमारे पास कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन हमारे ब्रेन में पाए जाते हैं। कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन एक्टिवेट हुआ, वो वोमिटिंग सेंटर को एक्टिवेट करता है और उसके साथ हमारे पास वोमिटिंग हो जाती है। जब आप हमें क्या देंगे, जब आप इस ब्लॉकर को देंगे तो ब्लॉकर को देने के बाद ये वाला जो रिसेप्टर है ये हमारे पास क्या करेगा, इट विल इनहिबिट, ये हमारे पास इस जगह को इनहिबिट करेगा। जब इसने ये पोजीशन को इनहिबिट किया, वेट हुआ तो वोमिटिंग नहीं हुई, और वोमिटिंग नहीं हुई तो हमारे पास हम किस में यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज इन द मोशन सिकनेस की कंडीशन में भी यूज़ किया जाता है। बाकी अगर मैं बात करूँ एंटी पार्किंसोनियन के साथ साथ हमारे पास ब्रोंकाई में क्या कर रहा था, ब्रोंकाई में हमारे पास ये डायलेशन कर रहा था, ब्रोंकाई की डायलेशन भी कर रहा था। फिर नॉर्मल जो कंडीशन है, नॉर्मल ब्रोंकाई में पैरासिम्पथेटिक से सिक्रीशन होती है ब्रोंकाई से म्यूकस की, अभी ये एंटी सिक्रीटरी भी है तो वो क्या कर देगा, ब्रोंकाई को हमारे पास ड्राई कर देगा, तो एंटी सिक्रीटरी की कंडीशन भी डेवलप कर देगा, राइट, एंटी सिक्रीटरी कंडीशन भी डेवलप कर देगा और ब्रोंकाई जो हमारे पास क्या हो जाएंगी, ड्राई हो जाएंगी। याद रहे एंटी मस्कुलिनिक ड्रग आपने किसको नहीं देने हैं, आपने इन्फेंट्स को नहीं देने हैं, बच्चों को नहीं देने हैं। आपने ग्लाकोमा की कंडीशन में अगर किसी पर्सन को ग्लाकोमा है उसको नहीं देना है। अगर ये किसी पर्सन को प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया हुआ है तो उस कंडीशन में आपने नहीं देना, दिस इज कंट्रा इंडिकेटेड। आपने ये कंडीशन में, इन्फेंट में, ग्लाकोमा की कंडीशन में और प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया की कंडीशन में आपने इसे नहीं देना है। वही पुरानी कहानियां हैं एट्रोपिन की कि आई में यहाँ पर क्या करता है, मेड्रियोसिस करता है। मेड्रियोसिस करने के साथ मेड्रियोसिस होगी और इसके साथ डायलेशन होगी, जो तो इसके साथ हमारे पास इट विल काज ब्लरिंग ऑफ विजन भी काज करेगा। इसके बाद हमारे पास एक पैरासिम्पथेटिक में एक एक्शन था जो हमारे पास जीआईटी की मैं अगर बात करूं तो जीआईटी में क्या हो रहा था, जीआईटी में पेरिस्टाल्सिस हो रही थी। नॉर्मल पैरासिम्पथेटिक में हमारे पास पेरिस्टाल्सिस होता है। जब आपने क्या दिया, एट्रोपिन दिया, एंटी मस्कुलिनिक दिया है, तो पेरिस्टाल्सिस क्या होगा, ख़त्म होगा। तो कंडीशन आएगी, कौन सी कंडीशन, इट विल लीड्स टू कॉन्स्टिपेशन, ये हमारे पास कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन जनरेट कर देगा। तो ये इसकी टॉक्सिसिटी है, ब्लरिंग ऑफ विजन, जीआईटी में कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन आ जाती है हमारे पास। अभी मैं इसकी कुछ और हमारे पास साइड इफ़ेक्ट बताता हूँ। इस और साइड इफ़ेक्ट में अगर बात करूं तो हमारे पास कुछ कंडीशन आती हैं जो कौन सी कंडीशन है, टॉक्सिसिटी से रिलेटेड है। अब टॉक्सिसिटी से रिलेटेड कंडीशन कौन कौन सी है, टॉक्सिसिटी में अगर बताऊं कि अगर ये आप एंटी मस्कुलिनिक दे रहे हैं तो लेट सपोज हमारे पास सीएनएस और सीवीएस में हमारे पास क्या कंडीशन आएगी। सीवीएस की मैं बात करूं तो हमारे पास नॉर्मल कंडीशन में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हमारे पास नॉर्मल जो कंडीशन है उसमें हमारे पास वो क्या कर रहा था, हार्ट रेट को पैरासिम्पथेटिक क्या कर रहा था, कम कर रहा था। लेकिन अगर आपने ब्लॉकर दे दिया है तो ये कम होने की बजाय क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो ज़्यादा होने के साथ इट विल लीड्स टू सीवियर टेकिकार्डिया, ये हमारे पास सीवियर टेकिकार्डिया की कंडीशन भी जनरेट कर देगा, राइट। हार्ट रेट कम हो रहा था तो यहाँ पर
सीएनएस की मैं बात करूं, सीएनएस में हमारे पास क्या काज कर सकता है, एंटी पार्किंसोनियत है तो ये हमारे पास याद रहे कि हेलुसिनेशन काज कर सकता है। हेलुसिनेशन के साथ साथ ये आपकी डिलीरियम काज कर सकता है, डिलीरियम के साथ साथ ये कन्वर्जन काज कर सकता है। तो ये हमारे पास ये कंडीशन कहाँ पर आ रही है, ये आपके सीएनएस में आ रही है, किसकी टॉक्सिसिटी, कोलिनरी रिसेप्टर के ब्लॉकर की वजह से। दूसरी में अगर बात करूं, हम इसके साथ साथ बात करें, ड्राइनेस आ जाएगी। किस चीज़ में ड्राइनेस, जो नॉर्मल जो माउथ में सिक्रीशन हो रही थी सेलेवरी ग्लैंड, हमारे पैरासिम्पैथेटिक में सेलेवरी ग्लैंड क्या करता है, सेलेवरी ग्लैंड सिक्रीशन करता है। अब ये सेलेवरी ग्लैंड की जो सिक्रीशन है क्या, सलाइवा, ये सलाइवा की जो सिक्रीशन कर रहा है ये ख़त्म हो जाएगी। जब ये ख़त्म हो जाएगी तो कौन सी कंडीशन आएगी, इट विल लीड्स टू ड्राई माउथ। तो ये ड्राई माउथ की कंडीशन डेवलप कर देगा। ड्राई माउथ से क्या हो जाएंगे, इट विल लीड्स टू लेस सलाइवा। लेस सलाइवा हमारी बॉडी में होगा, लेस हमारे पास लेस स्वेट होगा हमारी बॉडी में। लेस स्वेट के साथ हमारे, जब स्वेट आपका क्या है, कम है, जब आपकी बॉडी में स्वेट की कंडीशन ही कम है, स्वेटिंग नहीं हो रही है, तो हमारे पास जो थर्मल रेगुलेशन है वो डिस्टर्ब होगा कि नहीं होगा, थर्मल रेगुलेशन will get what disturb। जो थर्मल रेगुलेशन हमारी बॉडी में डिस्टर्ब होगा तो इट विल लीड्स टू अ कंडीशन विच इज़ कॉल्ड हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया की कंडीशन ले आएगा, उस पर्सन में क्या हो जाएगी, उसका पर्सन का टेम्परेचर हाई हो जाएगा एंड पर्सन कैन डाई ऑन द स्पॉट, और पर्सन मर सकता है। तो यहाँ पर वेट कंडीशन, पर्सन हॉट हो जाएगा और टेम्परेचर हाई हो जाएगा, किसकी वजह से, इस एट्रोपिन की वजह से। और एट्रोपिन की वजह से हमारे पास जब टेम्परेचर हाई हो जाएगा, हाइपरथर्मिया हो जाएगी, तो क्या हो जाएंगी, इट विल लीड्स टू फ्लैशिंग। फ्लैशिंग की कंडीशन हो जाएगी, जिसमें क्या होता है, डायलेशन ऑफ वेसल्स होती हैं, और डायलेशन ऑफ वेसल्स में हमारे पास जितने भी क्यूटेनियस वेसल्स हैं उसमें रेडनेस वगैरह आ जाएगी, फ्लश आ जाएगा। तो कंडीशन किसकी वजह से, एट्रोपिन कोलिनर्जिक रिसेप्टर के ब्लॉकर की वजह से। यहाँ पर आपने क्या पढ़ा है, यहाँ पर आपने एंटी कोलिनर्जिक के बारे में पढ़ लिया, एंटी मस्कुरिनिक के बारे में पढ़ लिया, एंटी निकोटिनिक के बारे में पढ़ लिया, एंटी जो मस्कुरिनिक में नॉन सिलेक्टिव एट्रोपिन के बारे में कंप्लीट पढ़िए। अगर वो टॉक्सिसिटी जो काज करेगा वो ये काज करेगा। अभी देखें, एंटीकोलिनर्जिक रिएक्शन एक थर्ड वे से भी होता है। एंटीमस्कुरिनिक, एंटी निकोटिनिक के बाद जो तीसरा प्रोसेस है उसका नाम है कोलिनेस्ट्रेज रीजेनरेटर। कोलिनेस्ट्रेज रीजेनरेटर में क्या होता है, कोलिनेस्ट्रेज रीजेनरेटर की मैं अगर बात करूं तो कोलिनेस्ट्रेज देखिए मैं आपको बताता हूं, एसिटाइलकोलिन जो था वो हमारे पास रिलीज़ हो रहा था। हमने एसिटाइलकोलिन के फंक्शन को क्या करना है, ख़त्म करना है। हमने एसिटाइलकोलिन के फंक्शन क्या करना है, ख़त्म करना है। तो इसको ख़त्म करने के लिए मेरे पास एक एंजाइम था, उसका नाम था एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज। अगर मेरे पास एक रिटायन ये ज़्यादा है तो ये इसका फंक्शन को क्या होगा, ख़त्म होगा। तो यहाँ पर अभी आपने इसके फंक्शन को ख़त्म करने के लिए कोलिनेस्ट्रेज को रीजेनरेट करना है। कोलिनेस्ट्रेज को रीजेनरेट करने के लिए हमारे पास कौन कौन से ड्रग्स आते हैं, हमारे पास ऑक्साइम्स फैमिली आती है, हमारे पास पैरेलिडॉक्साइम, जो पैरेलिडॉक्साइम है, जो इसमें हमारे पास क्या करते हैं, कोलिनेस्ट्रेज को रीजेनरेट करते हैं, और उसके रीजेनरेट से हमारे पास एसिटाइलकोलिन ख़त्म हो जाता है। याद रहे पैरेलिडॉक्साइम या ऑक्साइम फैमिली हमारे पास ऑर्गेनोफॉस्फेट जो हमारे पास क्या करते हैं, एसिटाइलकोलिनर्जिक एक्शन करते हैं, उनको ख़त्म करने के लिए भी दिया जाता है। ऑर्गेनोफॉस्फेट, अगर किसी पर्सन में हमारे पास ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग हो गई है तो आप उसके लिए ये ऑक्साइम या पैरेलिडॉक्साइम एज अ एंटी कोलिनर्जिक दे सकते हैं। तो उसके वहाँ पर कोलिनेस्ट्रेज की वजह से वो एक्शन ख़त्म कर सकता है। तो यहाँ पर आपने पता चल गया कोलिनेस्ट्रेज कैसे एक्शन करता है और कैसे ये अपना एक्शन परफॉर्म करने के साथ साथ यहाँ पर ये एक्शन दे रहा है। तो ये फ्लैशिंग के साथ एट्रोपिन, इसे क्या कहते हैं, इस फ्लैशिंग का नाम हमारे पास है एट्रोपिन फ्लैशिंग। ये हमारे पास कौन सी एट्रोपिन के ज़रिए से होती है, एट्रोपिन फ्लैशिंग। और ये हाइपरथर्मिया जो हमारे पास और है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एट्रोपिन फीवर। ये एट्रोपिन फीवर की कंडीशन हमारे पास ले आता है। तो यहाँ पर ये कंडीशन हमारे पास एंटीकोलिनर्जिक और एंटीमस्कुरिनिक की वजह से और निकोटिनिक की वजह से हमारे पास डेवलप होती हैं। अभी निकोटिनिक कौन कौन से ड्रग्स है जो एंटी निकोटिनिक हैं और मस्कुरिनिक कौन कौन से ड्रग है वो हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से पढ़ते हैं।